हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो आइए इस लेसन में पहला लेसन हमें केमिकल रिएक्शन में क्या क्या साबित पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और जो जरूरत होगा एनसीईआरटी के ज़्यादा भी हम सिलेबस को पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन और उसके टाइप पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडांस। ध्यान दीजिए कि यह जो सिलेबस है ये एनसीईआरटी के आधार पर है, लेकिन मैं इसके अलावा पढ़ाऊंगा प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और कुछ है एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। इसमें हो जाता है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, ये भी बता दूंगा इंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। अब क्या है, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे आवर एवरीडे लाइफ। उसमें क्या पढ़ाना है, कोरिजन, रैंसाइडिटी, ठीक है, इन ऑफ फूड। तो आइए अब हम लोग आगे तरफ मूव करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने के पहले आपको नोट्स बना लेना चाहिए। नोट्स इसलिए बना लेंगे क्योंकि ध्यान दीजिए मनुष्य जो है भुलक्कड़ की प्रवृत्ति है, तो उसको क्या करना है, कभी हमको याद रहे जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए नोट्स बहुत जरूरी है। आप नोट्स बनाइए, मेरे साथ लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए, तब जाकर आप अच्छे से अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं शंकर सर, ठीक है, और ये आपका प्यारा सा चैनल स्टडी पॉइंट एफकेआर में स्वागत है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। क्या है, पहला हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन देखिए यह एक ऐसा मेथड, क्या है, यह एक मेथड है। मेथड मतलब सिस्टम, तरीका। यह एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, यह एक ऐसा मेथड या सिस्टम है, तरीका है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि न्यू सबस्टेंस बनाते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टी। क्या होता है, इसमें क्या बनता है, न्यू सबस्टेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस विथ न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो आपको क्या बनता है, जल बनता है, वाटर बनता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल क्या है कि आप क्या लेंगे, शुगर ले लीजिए, ठीक है, और क्या है, वाटर ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल बन रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, ये वाटर बन जा रहा है। हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, और वाटर क्या है, लिक्विड होता है। तो एक न्यू सबस्टेंस बन गया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, और जो न्यू सबस्टेंस बना है उसको क्या, वो क्या है, वो आपका, ध्यान दीजिए, उसमें क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है, वाटर की भी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है, और ये न्यू सबस्टेंस बना है। तो ये जो मेथड होता है या जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को या प्रोसेस भी कह सकते हैं, या प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें दो इंपोर्टेंट काम समझना है। एक पहला आता है रिएक्टेंट, और दूसरा आता है रिएक्टेंट, दूसरा आता है प्रोडक्ट। समझिए यहां पर, तो क्या आता है, रिएक्टेंट में क्या आता है कि केक
सबस्टांस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सीआर का मतलब केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि न्यू सबस्टांस फॉर्म, न्यू सबस्टांस फॉर्म। तो ध्यान दीजिए जो न्यू सबस्टांस जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए H2 है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना है, H2 बना है। तो ये ध्यान दीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुए और ये क्या है, H2 बना है, तो ये अब क्या होगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। और ये क्या कहलाएगा, ये आपका रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, पार्टिसिपेट हुए हैं और ये क्या, प्रोडक्ट है। तो एक बात याद करिएगा कि एरो के जो लेफ्ट साइड वाला होता है, जो लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड, यहाँ पर समझिए कि जो लेफ्ट साइड होता है, ये एरो के जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, और एक होता है राइट साइड। तो राइट साइड वाला क्या होता है, प्रोडक्ट कहलाता है। क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, ये आपका रिएक्टेंट कहलाएगा। तो ये तो हो गया। अब क्या है कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। नोट करिए, वीडियो तो पॉज करते जरूर ही नोट्स बनाए, और कोई भी किसी तरह की डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपकी कमियों को दूर कर सके। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। ध्यान दीजिए, तो आगे की तरफ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैरेक्टरिस्टिक 5 बताऊंगा। पहला आपको बताऊंगा चेंज इन, ध्यान दीजिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, 5 बताऊंगा। आइए इवोल्यूशन ऑफ गैस होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है और क्या ये ऑक्सीजन है, तो ये ध्यान दीजिए ये क्या है कि अगर हम इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो मैं एक इवोल्यूशन ऑफ गैस एक हम प्रैक्टिकली इसको दे सकते हैं। देखिए ये जिंक है और ड्राई, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 है। ठीक है, तो जब जिंक का ये क्या है, बड़ा वाला जिंक, ये ध्यान दीजिए, ये आपका ये आपका क्या है, H2SO4। ठीक है, क्या इसमें जिंक मिला रहा है, ये बड़ा वाला क्या है, जिंक है। ठीक है, तो जैसे ही मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा कि बबल्स निकलने लगेगा। क्या निकलेगा, बबल्स, बबल्स निकलने लगेगा। बबल्स किसका निकलेगा, आप हाइड्रोजन गैस H2 गैस। देखिए होता क्या है कि जिंक तो जब इस तरह रिएक्शन कराएगा तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो यही गैस क्या होगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये क्या है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो पहला नंबर ये कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या बनाता है, गैस का फॉर्मेशन करता है, ये बबल्स के रूप में। किसके रूप में, बबल्स फॉर्म। ठीक है, तो अब क्या है, इसके बाद दूसरा एक देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ चलिए तो आइए मूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले समझना प्रेसिपिटेट होता क्या है। देखिए प्रेसिपिटेट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो नीचे की तरफ क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सबस्टांस होता है। इनसॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब दो डिसॉल्व नो, इनसॉल्युबल छी 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 इनसॉल्युबल सबस्टांस होता है
जो विच सेटल्ड, तो सेटल करना है सबस्टांस को सेटल डाउन, ठीक है, जो नीचे तरफ सेटल हो जाता है। आइए एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि केमिकल के रिएक्शन के द्वारा प्रेसिपिटेट कैसे बनता है। आइए क्या है एग्जांपल में देखिए, एक लेड नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट KNO3, लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट है, Pb पर 2 प्लस होता है, ध्यान दीजिए, इस पर 1 माइनस, तो 1 वाला यहाँ है, 2 वाला यहाँ है। जब लेड नाइट्रेट क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। देखिए मैं अभी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं कराऊंगा, ठीक है, केवल क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन तो बढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप केमिकल रिएक्शन को आप अभी बैलेंस करना सीखे नहीं है, केवल समझा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक समझाने के लिए हम इसका हेल्प ले रहा हूँ। तो आइए ये इस पोटेशियम पर 1 प्लस, इस पर 1 माइनस, आप क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया हुआ है कि आयन क्या होते हैं, आयन 2 तरह के होते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड आयन, ठीक है, ये क्या होते हैं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, ठीक है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम का प्रेजेंट होते हैं तो उसको आयन कहते हैं। तो अब रही बात क्या होता है कि जानते हैं कोई भी सब्सटेंस कब कैसे बनता है, जब प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो, तो ये ध्यान दीजिए, ये प्लस है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ, यानी ये प्लस वाला माइनस की तरफ, तो ये क्या बनेगा PbI2, तो इस पर 2 प्लस, इस पर 1 माइनस, तो यहाँ पर 1 आ गया, ये 2। अब क्या होगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, तो 1 प्लस 1 माइनस क्या बनेगा KNO3। देखिए देखा क्या जाता है, देखा ये जाता है कि यहाँ पर जो लेड आयोडाइड होता है ये येलो कलर का होता है, क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, PPT को लिखा जाता है, PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब क्या है कि ये लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट जो होता है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब लेड नाइट्रेट ये जो होता है, ये लेड नाइट्रेट ये क्या होता है, ये आपका कलरलेस होता है, क्या है कि ये आपका कलरलेस होता है लेड नाइट्रेट, तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि देखिए यही एक सबस्टेंस होते हैं लेड आयोडाइड, नीचे तरफ बैठ जाते हैं, इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, इसको क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ठीक है। और ये क्या है, नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए लेड आयोडाइड, और ये क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। वाओ, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करिए घर पर तब आएगा। देखिए ये क्या, लेड नाइट्रेट, नहीं दिखाई दे रहा है ना, देखिए लेड नाइट्रेट। चलिए यहां पर समझिए, ये बता दिया, दूसरा ये है, चलिए तीसरा मैं आप लोगों को बता दूं, तीसरा जो है यहां पर समझिए, तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताने वाला हूं, ठीक है। तीसरा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ध्यान दीजिए, चेंज इन कलर का मतलब क्या है, चेंज इन कलर का मतलब ये हुआ कि कलर चेंज हो जाए। तो आप यही सिमिलर रिएक्शन देखेंगे कि लेड नाइट्रेट किस कलर का होता है, कलरलेस होता है, यानी कोई कलर नहीं होता है। जब इसी में पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो इसमें क्या बनाता है, लेड आयोडाइड देता है। तो आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान येलो कलर का प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कलर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है। तो यह भी एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो यह भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये क्या होता है, चेंज इन कलर, पहला नंबर, ठीक है। अब चौथा नंबर ध्यान दीजिए, चौथा नंबर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो बताइए टेम्परेचर क्या होता है, चलिए बता रहा हूं, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है क्या, चौथा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। समझिए, चेंज इन टेम्परेचर,
ध्यान दीजिए कंपरेचर जो होता है यहां पर समझिए कंपरेचर मेजर्स हार्ट आर कोल्ड ऑफ द बॉडी, यानी आपकी शरीर गर्म है या ठंडा है वह किसके द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर के द्वारा। थर्मामीटर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जो होती है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। अनदर भी इसकी यूनिट होती है। अनदर यूनिट कौन कौन है? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। देखिए फार्मूला होता है, केल्विन तो डिग्री सेल्सियस में बदलना आता है तो 270.5 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे, या फ़ारेनहाइट में बदलना होता है तो 9/5, ठीक है, इंटू सी, ठीक है, और क्या है ये आपको क्या होता है 32। तो ये आपका एक हमने बताया, ये बेसिक चीजें बता दिया हूं। देखिए यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज होने का मतलब कि मान लीजिए 2 डिग्री है, केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर क्या होगा 5 डिग्री। ये देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए एक कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं क्यूकलाइन, क्या कहते हैं? क्यूकलाइन। क्यूकलाइन का मतलब क्या होता है अभी समझा दे रहा हूं। और इसमें जब वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम। आइए बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन बैलेंस है। देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ये आपका कहलाता है स्लेट लाइन। देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्यूकलाइन का मतलब जैसे आप देखते हैं ना व्हाइट कलर का क्या होता है? व्हाइट कलर का आपका चूना होता है, चूना जिसमें पानी नहीं मिला होता, बड़े बड़े, ठीक है, पत्थर के स्टोन के रूप में होते हैं, तो वो उसी का फार्मूला होता है जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और देखते हैं कि जब उसमें हम क्या करते हैं पानी मिला देते हैं, देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है? लो होता है, लेकिन जैसे ही पानी जब देखते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है? बबल्स फैलने लगता है। क्या होता है? बबल्स आने लगता है। तो क्या होता है? उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया रहता है। हो जाता है कि नहीं होता है? तो देखते हैं कि बबल्स के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, बबल्स। तो क्या रिप्रेजेंट करता है? इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। तो आप यहाँ पर क्या, ये एग्जांपल हो गया। अब पांचवा जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांचवा रिएक्शन। देखिए पांचवा आपको जो है चेंज इन स्टेट। क्या? 5th नंबर जो है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट जो बताना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब क्या? सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, कन्वर्जन लिक्विड कैसे चेंज में होता है गैस में, तो हमने ये बताया हूं। अभी मैंने ध्यान दीजिए तो इस कन्वर्जन, यानी अब रही बात की कन्वर्जन में देखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जांपल दे रहा हूं, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है? चेंज इन स्टेट। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, तो ये आपका जुड़ेगा क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए H2O बना, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गैस है। ये क्या है? ये गैस है। इसका फेज स्टेट तो हम केमिस्ट्री के भाषा में फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। कितने होते हैं? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, और एक होता है एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब कोई सबस्टांस है और उसमें वाटर मिला दें, यानी कि सबस्टांस मिक्सचर ऑफ सबस्टांस और वाटर, तो क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये गैस है, ये भी गैस है, ये क्या है? लिक्विड है। तो आप क्या देख नहीं रहे हैं? गैस से क्या बना हुआ है? लिक्विड बना हुआ है। तो स्टेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये हो गया। एक और भी एग्जांपल हम दे सकता हूँ। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। चाहे और भी ले लीजिए, और आपको क्या और एग्जांपल चाहिए? आइए चलिए और एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लीजिए कि हम दे जिंक है,
जिंक है, जैसे मान लीजिए जिंक, आइए इसको थोड़ा नीचे की तरफ हो जा रहा है, इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए देखिए एग्जाम्पल क्या है कि ये जिंक है और ये H2SO4 है, सल्फेट। तो ये क्या बनेगा, ZnSO4 और क्या बनेगा, हाइड्रोजन। अरे भाई आप ध्यान, सॉलिड है ये लिक्विड होता है, ये तेजाब होता है, यही तो तेजाब होता है, तेजाब। थोड़ा हिंदी भी लिख लें, मन कर रहा था। ध्यान दीजिए, ये जिंक सल्फेट है, ये H2 है। आइए, तो ये हाइड्रोजन गैस होता है एक्सपेरिमेंटली, तो ये गैस होता है और ये क्या होता है, सॉलिड होता है। देख रहे हैं ना। अरे देखिए, इस पर 2 प्लस जिंक पर, इस पर 1 माइनस, इस पर 2 माइनस, सॉरी इस पर 2 1 प्लस। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ZnSO4 बनेगा, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल, और हाइड्रोजन क्या होगा, H2 ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका हमने बताया। आइए इसके बाद हम पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आइए केमिकल इक्वेशन, तो आइए केमिकल इक्वेशन की तरफ हम मूव करते हैं। मुसाफिर जाने वाले चलो इतना दूर को लेकर, चलिए बहुत गाना सुन रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम केमिकल इक्वेशन बता रहा हूं। आज हम तो चाहिए केमिकल इक्वेशन, पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है बाय यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला। ध्यान दीजिए, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है क्या, केमिकल रिएक्शन को। किसका प्रयोग करते हैं, सिंबल और फार्मूला का यूज करते हैं। आइए थोड़ा एग्जांपल समझे। CH4 मेथेन है, मेथेन मतलब नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कहते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। और जब इसको मेथेन को जलाते हैं, जलाने का मतलब बर्निंग, ठीक है, तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O निकलता है। बैलेंस कर दे क्या, आइए बैलेंस कर दे रहा हूं। हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 2 4, बैलेंस हो गया। चलिए अब रही बात तीसरा, टाइप्स देखते हैं। ये टाइप्स, ये 2 तरह के होते हैं टाइप्स। इसके यहां पर समझिए, इसके टाइप्स जो होते हैं 2 होते हैं। पहला होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन CE, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस क्या होता है, बैलेंस मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ठीक है, प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और यहाँ पर मिस हो रहा है, थोड़ा ये ध्यान दीजिए। क्या होता है समझिए, नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ ईच एलिमेंट प्रोडक्ट, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उस तरह के रिएक्शन का, उस तरह केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट बराबर हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये रिएक्टेंट है तो कार्बनेट है, तो कार्बनेट है। हाइड्रोजन 2 4 है तो 2 2 जा 4,
ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 2 और 2 2 दूनी 4, तो यानी 2 और 2 4 और ये 2 दूनी 4, तो यानी सभी बैलेंस है, तो इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अगर कोई भी एक एलिमेंट रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अनइक्वल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इफ एनी एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल अनइक्वल, सॉरी क्या होता है? अनइक्वल। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, क्या बनेगा? NH3। देखिए इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 2, इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 1, क्या बैलेंस है? नहीं ना बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन इधर कितना है? 3, तो ये क्या है? अनबैलेंस है। तो ध्यान दीजिए कि आज हमने बताया इस लेसन में जितने भी मैंने पूरा डिटेल स्टडी किया। अगर किसी तरह की अगर कमियां लगे या किसी तरह की आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और नोट्स बनाएं और मेरे स्टडी पॉइंट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक